एक अंगूठा छाप औरत जिसने एक शातिर अपराधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और अपराधी कोई और नहीं, उसका अपना ही था। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके पति ने सिर्फ और सिर्फ हाथ की कठपुतली समझा, मगर उस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, जिसकी उम्मीद न तो उसके पति को थी और न ही उस गांव वालों को। एक ऐसी बगावत जिसने पूरे गांव वालों को हिला दिया। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए इस शानदार कहानी को। एक कहानी आपका दिमाग घुमा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। शिवपुर गांव में एक सरपंच विजय सिंह का एक तरफा राज चलता था। उसकी धाक इतनी थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, उससे सवाल नहीं कर सकता था। अगर गलती से भी किसी ने उससे सवाल कर भी लिया तो विजय सिंह उसे डरा धमका देता, अपनी बंदूक की नोक से उसका मुंह चुप करा देता। लेकिन इतना डर, इतना खौफ के बावजूद भी विजय सिंह करीब 20 सालों से एक तरफा उस गांव का सरपंच बना हुआ था। इन 20 सालों में उसने गांव के विकास के लिए 10% भी काम नहीं किया था। फिर भी वह हर बार चुनाव लड़ता और भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता, क्योंकि गांव वाले डरते थे अगर वह विजय सिंह को वोट नहीं देंगे तो विजय सिंह उनके साथ उनकी पूरी ज़िंदगी नर्क कर देगा, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जिससे डर के कारण हर बार गांव वाले विजय सिंह को ही वोट देते, हर बार उसको ही चुनाव जिताते। लेकिन इसके बावजूद भी विजय सिंह ने गांव के विकास के लिए 10% भी काम नहीं किया था। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस बार सरपंच के चुनाव के लिए महिला आरक्षित सीट आ जाती है। महिला आरक्षित सीट आ जाने के कारण विजय सिंह बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी विरासत को कोई ख़त्म कर दे, ये मैं होने नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पे मैं अपनी विरासत को नहीं ख़त्म करने दूंगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उसका ध्यान अपनी पत्नी दुर्गेश्वरी पर गया। दुर्गेश्वरी जो बहुत ही ज़्यादा सीधी साधी और अनपढ़ थी। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, दुर्गेश्वरी इधर आओ। दुर्गेश्वरी के आने के बाद, देखो कल से तुम अपना घूंघट थोड़ा और बढ़ा लेना, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी लुगाई नहीं, इस गांव के मुखिया बनने वाली हो। दुर्गेश्वरी कहती है, जी मैं मुखिया कैसे बन सकती हूँ? मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरे पास दिमाग भी नहीं है। मुखिया बनने के लिए तो दिमाग चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं मुखिया कैसे बन सकती हूँ जी? विजय सिंह गुस्से में, चुप कर, तू सिर्फ एक मोहरा है, तुझे करना कुछ नहीं है, बस तुझे चुनाव में खड़ा होना है। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वह सब मैं देख लूँगा। बस तुझे नामांकन फार्म पर अंगूठा लगाना है, उसके बाद तेरी जिम्मेदारी खत्म। क्या करना है क्या नहीं करना यह मैं देखूंगा। दुर्गेश्वरी ने सरपंची का फार्म भरा और अगले दिन से गांव जाकर आधा सर घूंघट से ढके हुए हर जगह जाती और वोट मांगती, अपने पति के साथ वोट मांगती। विजय सिंह ने अच्छे से प्रचार प्रसार करवाया। कुछ दिन बाद वोटिंग हुई। वोटिंग में दुर्गेश्वरी देवी भारी बहुमत से चुनाव जीत जाती हैं। चुनाव जीतने के बाद दुर्गेश्वरी देवी का काम खत्म हो जाता है। जो भी गांव के विकास के लिए पैसा आता, बस दुर्गेश्वरी देवी का काम इतना ही होता था, उन कागजातों पर अंगूठा लगाना।
इसके बाद उन कागज़ों को क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका पति विजय सिंह देख लेता। गाँव के विकास के लिए जो भी पैसा आता वह कहाँ जाता, कौन लेता, किसी को पता नहीं था। किसी भी गाँववासी को पता नहीं था। बस दुर्गेश्वरी देवी का काम इतना था कि अंगूठे पर सॉरी दुर्गेश्वरी देवी का काम बस इतना था कि कागज़ पर अंगूठा लगाना। वही डर के मारे अपने पति से कुछ सवाल भी नहीं पूछ सकती थी, न पूछती थी कि यह किस चीज़ के कागज़ हैं, क्या है, कैसे है। उसका पति विजय सिंह उसके सामने आता, कहते इसमें तुम अंगूठा लगा दे, और बिना किसी सवाल जवाब के उन कागज़ों पर अंगूठा लगा देती। दुर्गेश्वरी सिर्फ एक नाम की सरपंच थी। एक दिन गांव के स्कूल की छत गिर जाती है, जिसमें कई बच्चे घायल हो जाते हैं। गांव स्कूल की मरम्मत के लिए जो भी पैसा आया था, उन पैसों से स्कूल की मरम्मत कराने के बजाय विजय सिंह ने अपने लिए एक नई कार ले ली। मासूम बच्चों के घायल होने और अपने पति के लालच को देखकर दुर्गेश्वरी का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका लालची पति उसकी अंगूठा छाप होने का फ़ायदा उठा रहा है और उसे ही पाप का भागी बना रहा है। उसने अपने आप को बदलने का संकल्प लिया और वह रातों रात स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंच जाती है। मास्टर जी, मुझे आप प्लीज़ कृपया करके पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी अनपढ़ होने का लोग फ़ायदा उठाएं। आज मेरी ही वजह से जाने या अनजाने में मासूम बच्चों का नुकसान हुआ, गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा और गांव में विकास नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ मास्टर जी, आप मुझे पढ़ना लिखना सिखा दीजिए ताकि मैं गांव के विकास के लिए कुछ काम कर सकूं। इसके बाद अगले 3 महीने तक अपने पति की चोरी से दुर्गेश्वरी ने मास्टर जी के पास जाती और उनसे पढ़ना लिखना सीखने लगी। उसने सरकारी योजनाओं को बारीकी से समझा, कलम पकड़ना सीखा, बोलना सीखा, लिखना सीखा। अगले 3 महीने तक दुर्गेश्वरी चोरी चुपके अपने अनपढ़ को दूर करने के लिए, शिक्षित होने के लिए जमकर मेहनत करती। एक दिन उसके पति विजय सिंह ने पंचायत बुलाई। विजय सिंह बोल रहा था, देखिए मेरे भाई और बहनों, इस समय स्कूल की दीवार लगातार गिर रही है और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने सरकार को आवेदन भी दिया है कि स्कूल की दीवार लगातार गिर रही है, इसमें फिर से एक बार मैंने जो स्कूल दोबारा बनवाई थी वह स्कूल फिर से उसकी दीवारें गिर रही हैं। मैंने सरकार को आवेदन दिया है कि सरकार जल्द से जल्द स्कूल को विकास के लिए पैसे भेजें, जिससे मैं अपने मासूम बच्चों के लिए फिर से एक नई स्कूल बना सकूं, एक भव्य स्कूल का निर्माण कर सकूं। यही यही सब वो बातें विजय सिंह बोल रहा था। तभी स्टेज पर उसकी पत्नी दुर्गेश्वरी देवी चढ़ने लगी। इस बार दुर्गेश्वरी देवी के चेहरे पर घूंघट नहीं, आंखों में तेज था, चेहरे पर वह विश्वास झलक रहा था। दुर्गेश्वरी देवी को देखकर विजय सिंह कहता है, अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे ना अभी तेरा काम नहीं है, जब तेरा काम होगा तो मैं तुझे बुला लूंगा। दुर्गेश्वरी देवी कहती है, अभी यहाँ पर सरपंच कौन है, आप या मैं? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम किसका है, आपका या मेरा? खैर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत मेरी है। तो फिलहाल आप यहाँ से जाइए। फिलहाल आप यहाँ से जाइए, आपका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। पूरा गांव हैरान था। यह पहली बार था जब विजय सिंह से किसी ने इस तरह से बात की थी। पूरा गांव हैरान था कि उसकी पत्नी है, यहाँ तक विजय सिंह भी हैरान था कि आखिर
उसकी पत्नी को आखिर क्या हो गया, जो पत्नी ठीक से बोलती तक नहीं थी, बोलने में डरती थी, आज वही पत्नी मेरे सामने मेरी आंखों से आंखें मिलाकर जबान लड़ा रही है। जो जोगेश्वरी आगे कहती है कि स्कूल की दीवारें लगातार गिर रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह आप हो, क्योंकि आपने स्कूल को इतना घटिया तरीके से बनवाया था। स्कूल बनवाने के लिए 500 बोरी सीमेंट आई थी, लेकिन ईंट हुई सिर्फ 100 बोरी। बाकी की 400 बोरी कहाँ गई? क्या आप मुझे यह जवाब दोगे? विजय सिंह कहता है, चुप कर गवार, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से जबान लड़ाने की? यहाँ से चली जा, नहीं तो मेरे से बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। दुर्गेश्वरी ने कहा, यह हिम्मत मुझे मेरे पद ने दी है और इस देश के संविधान ने दी है। आज से इस गांव में मेरी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं होगा। इस गांव ने बहुत भ्रष्टाचार सहा, बहुत दुख देखा। अब यह गांव सिर्फ और सिर्फ विकास देखेगा। विजय सिंह ने उसको बहुत ज़्यादा डराने धमकाने की कोशिश की, मगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दुर्गेश्वरी ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए अधिकारी बुलाए। विजय सिंह ने उन अधिकारियों को घूस देने की कोशिश की, मगर दुर्गेश्वरी देवी के दिमाग और उसकी होशियारी के कारण वह अधिकारियों को भी घूस नहीं दे पाया। दुर्गेश्वरी ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और दोषी पाए जाने पर विजय सिंह को जेल हुई। यह पहली बार था जब कोई अपना ही एक बाहुबली के खिलाफ खड़ा हो गया, और एक पहली बार था जो एक बाहुबली जेल जा रहा था। एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा अब यह गांव कैसे चलेगा? क्योंकि जो यहाँ का सरपंच था, जो विजय सिंह, अब तो वह जेल चला गया। अब इस गांव का विकास, इस गांव की देख रेख कौन करेगा? उसने कहा, काका अब तक यह गांव एक बाहुबली से चल रहा था, लेकिन आज पहली बार यह गांव एक औरत से चलेगा। उसने एक नई स्कूल बनवाई, गांव में सड़कें तालाब बनवाए। कुछ ही सालों में वह गांव एक विकासशील और खुशहाल गांव बन गया। और दुर्गेश्वरी देवी अब एक अनपढ़ नहीं, एक होशियार और ईमानदार सरपंच थी। वह अब महिलाओं की ताकत थी, जो अपने पति से डर के कारण कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हैं। दुर्गेश्वरी ने उन्हें अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया और उन्हें फिर से स्कूल भेजने लगी, क्योंकि अगर वह महिलाएं शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तभी वह अपना हक जान पाएंगी, अपना पहचान जान पाएंगी। उसने उन सभी महिलाओं को स्कूल भेजा, उन्हें शिक्षित कराया और एक शिक्षित भारत और विकास के लिए काम किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके गांव में कोई ऐसा सरपंच है जो इस तरह का है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।